बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। हम 9th यूनिट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे थे और आज हम उसमें करेंगे आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। लेट्स स्टार्ट। आईयूपैक नेमिंग से पहले कुछ एक टर्म्स हैं वो हमने करनी होगी, जैसे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? ये एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम जो है वो लिगैंड के साथ अटैच्ड होता है, वो प्रेजेंट शो किया जाता है इस तरह से। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट पूरी क्या है? एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इसके अंदर क्या होता है? एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और साथ में क्या होते हैं उसके जो कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर सेंट्रल मेटल एटम एंड द कोऑर्डिनेटेड लिगेंड्स आर enclosed in a square bracket, that is coordination sphere. नेक्स्ट है काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होता है? जैसे कि एक स्पीसीज है CONH3 ये SO4, ठीक है, ये इस तरह से स्पीसीज अगर आपको दिखाई दे रही है तो यहाँ पर ये तो हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अलावा ये जो SO4 है दिस इज काउंटर आयन। ये क्या होता है? आयनाइजेबल ग्रुप होता है जो आयनाइज हो जाता है। जैसे कि ये तो अगर हम तोड़ेंगे तो इसको 2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में डिसोशिएट हो जाएगा, आयंस बन जाएंगे। तो ये एक आयनाइजेबल ग्रुप होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है। इट इज ए आयनाइजेबल ग्रुप विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्लियर? तो ये हो गया काउंटर आयन। उसके अलावा जो है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? जितने कोऑर्डिनेट जो है बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिगेंड कितने हैं? अमोनिया जो है 4 लिगेंड प्रेजेंट है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, तो जितने मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। एक टर्म होती है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? वो कॉम्प्लेक्स, होमो का मतलब वर्ड कहां पे आता है? जहां लिखते हैं हम सेम, लैप्टिक मतलब लिगेंड्स, जिसमें एक ही टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होते हैं दैट इज होमोलैप्टिक लिगेंड। फॉर एग्जांपल CONH3 6 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स में जो लिगेंड्स है सारे कौन से हैं? अमीनो ग्रुप है NH3, 6 के 6 लिगेंड है, तो ये किस टाइप का लिगेंड कॉम्प्लेक्स होगा? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऐसे ही होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को करते हैं NH3 4Cl2 3 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है, चार्ज आ जाएगा, 3 पॉजिटिव नहीं आएगा। यहाँ पर इसका आगे मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इसमें चार्ज निकालना आता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा इस पे 2 1, ठीक है, 2 नेगेटिव, तो टोटल कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, तो ये है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स के लिगेंड्स हैं, जैसे कि अमीन है, क्लोरीन है, क्लोराइडाइन है, और कोई भी जो है लिगेंड प्रेजेंट हो सकते हैं। तो द कॉम्प्लेक्सेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट आर कॉल्ड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और होता है जैसे कि होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। जैसे कि होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस उसमें क्या होता है? एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है, और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है एक से ज्यादा जो है सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अभी तक जो हमने देखे हैं सारे, हम एक ही सेंट्रल मेटल एटम के एग्जाम्पल देखे हैं ना अभी तक, तो ये सारे क्या है? होमोन्यूक्लियर टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे कि En2CO NH2OH CON EN2SO4 2,
इस तरह का अगर कंपाउंड प्रेजेंट है तो ये पॉलीन्यूक्लियर हो गया, दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पर देखो दो कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो ये हो गया पॉलीन्यूक्लियर। ठीक है, कोबाल्ट है दोनों जगह सेम भी हो सकते हैं, दोनों जगह डिफरेंट भी हो सकते हैं, लिगेंड भी सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा अगर सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट है तो वो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस कहलाएंगे, और एक अगर सेंट्रल मेटल एटम है तो वो क्या कहलाएगा, आपका होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब आपको कुछ लिगेंड्स करने हैं, इनके आपको नाम और इनका चार्ज पता होना चाहिए, तभी हम आईयूपीएक नेमिंग जो है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो इनको आपको लर्न करना है। ये है कुछ एक नेगेटिव लिगेंड्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, CN जैसे 1 नेगेटिव, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना चार्ज है उसके ऊपर वही चार्ज शो कर दिया है, वो चार्ज आपको याद रखना है। तो CN नेगेटिव, अगर उसको लिगेंड में क्या हम बोलेंगे, साइनो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, साइनो। जो भी नेगेटिव लिगेंड होंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो उन लिगेंड्स को जब हम लिखेंगे आईयूपीएक नेमिंग में तो उनके आगे क्या लगा देंगे, O लगा देंगे, लास्ट में क्या आएगा, O, जैसे कि साइनो। X नेगेटिव जो हेलोजेंस होते हैं, हेलिडो बोलेंगे इनको, H नेगेटिव हाइड्रिडो बोलेंगे, NO2 नेगेटिव नाइट्रो बोलेंगे। अगर यहाँ पर तो नाइट्रोजन से लिंकेड है, ये वही है Me बाइडेंटेट लिगेंड। ONO नेगेटिव अगर ऑक्सीजन से लिंकेज है तो उसको नाइट्रीटो बोलेंगे, और नाइट्रो कब बोलेंगे, जब नाइट्रोजन से लिंकेज है। NO3 नेगेटिव 1 नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रेटो बोलते हैं इसको। OH नेगेटिव हाइड्रोक्सो, NH2 नेगेटिव एमिडो बोलेंगे। अब देखो SCN नेगेटिव, NCS नेगेटिव, ये दोनों सेम है, वही है, आइसो सॉरी एमी बाइडेंटेट लिगेंड है। तो यहाँ अगर सल्फर से लिंकेज है तो सीधा हम बोलेंगे थायोसाइनेटो। सल्फर जो है उसको थायो वर्ड यूज करते हैं सल्फर के लिए, तो अगर सल्फर से लिंकेज है तो थायोसाइनेटो, अगर नाइट्रोजन से लिंकेज है तो आइसोथायोसाइनेटो बोल देंगे। ठीक है, EDTA 4 नेगेटिव जो है, 4 नेगेटिव आएगा इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स, इसको आपने पता ना, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, और लिगेंड की फॉर्म में एसीटेटो, 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं। CH3CO नेगेटिव एसीटेटो बोलेंगे, O2 नेगेटिव को ऑक्सो, O2 2 नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन से होते हैं, पेरोक्साइड होते हैं, तो पेरोक्सो बोलेंगे। S2 नेगेटिव सल्फिडो, SO3 2 नेगेटिव सल्फिटो, SO4 2 नेगेटिव को सल्फेटो बोलेंगे, कार्बोनेटो, CO3 2 नेगेटिव चार्ज को, NH2 नेगेटिव है इसको इमिडो बोलेंगे, CO नेगेटिव, ये देखो ऑक्सैलिक एसिड से बना है, यहाँ पर H और H, COH जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है, तो उसी से बना है, तो इसको बोलेंगे ऑक्सैलेटो। 2 नेगेटिव चार्ज है तो 2 नेगेटिव आएगा इस पे टोटल चार्ज। NH2 CH2CO नेगेटिव, इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। DNG जहां लिखा हुआ मिलेगा उस पे 1 चार्ज होगा नेगेटिव, डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेटो। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव लिगैंड है। इसी तरह से कुछ एक न्यूट्रल लिगैंड है जो मोस्टली यूज किए जाते हैं, और कुछ पॉजिटिव लिगैंड है वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, और भी है वैसे तो लिगेंड्स, लेकिन जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, तो इनको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये कुछ है, ये तो है न्यूट्रल लिगेंड जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है, जैसे कि NH3 है इसको बोलते हैं अमीन, वाटर है एक्वा बोलेंगे, NO अगर है तो नाइट्रोसिल बोलेंगे, CO है कार्बोनिल, PS3 है फोस्फेन, C6H5 थ्राइस P, यानी कि ये क्या है, फिनाइल ग्रुप होते हैं। कितने फिनाइल है, 3, तो ट्राई फिनाइल फोस्फीन हो गया। C6H5N या PY लिखा हुआ होगा अगर आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर PY मिल जाएगा तो ये होगा पिरिडीन। EN इथाइलिन डायमीन, डाइइन हम पहले कर चुके हैं, डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, और ट्राइइन में क्या आएगा, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। कुछ पॉजिटिव लिगेंड्स हैं आपको जो याद करने हैं, NH2 NH3 पॉजिटिव, हाइड्रोजीनियम, मतलब IUM, ये वर्ड आएगा लास्ट में, जो भी पॉजिटिव लिगेंड होंगे उनके आगे IUM लिख देंगे, और नेगेटिव होंगे उनके आगे हमें लास्ट में हमने क्या लगाना है, O लगाना है। NO पॉजिटिव है, नाइट्रोसोनियम होगा। अगर NO न्यूट्रल है तो नाइट्रोसिल लिखेंगे, अगर वहां पे पॉजिटिव चार्ज है अगर NO पे तो नाइट्रोसोनियम बोलेंगे। NO2 पॉजिटिव है अगर तो नाइट्रोनियम बोलेंगे। ठीक है, और NO2 नेगेटिव आया है तो नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिगेंड्स याद करने हैं। लिगेंड्स
ऐसे ही मतलब जैसे जैसे आप आयुर्वेदिक नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो आपको लिगेंड वैसे याद हो जाएंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, तो बार बार में प्रैक्टिस करेंगे तो इन लिगेंड्स के नाम आपको याद हो जाएंगे। क्लियर? तो अब हम करेंगे नेमिंग स्टार्ट, कि कैसे हमने नेमिंग करनी है। ये कुछ एक कंपाउंड है, इनकी नेमिंग करते हैं। देखो पहले इसी को देखते हैं। ये अगर इस तरह से आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है, तो देखो एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें 2 पार्ट्स आएंगे। इस तरह से अगर 2 चीजें दे रखी हैं, तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये हो गया काउंटर आयन। अभी तक आपको क्लियर हो गया? और जो भी ऐसे दिया गया होगा उसमें आगे वाला जो पार्ट होगा तो उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी अभी जैसे भी हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे कि NaCl है, HCl है, तो हमेशा जो फॉर्मूला होता है केमिकल फॉर्मूला, उसमें पॉजिटिव स्पीसीज को हमेशा हम क्या रखते हैं, आगे रखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है। तो पॉजिटिव स्पीसीज रहेगी जो आगे वाली रहेगी, यानी कि इस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो इसको पहले हम ओपन कर लेते हैं, जैसे कि ये। और SO4 पे आपको पता है कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। अगर इस पे 2 नेगेटिव है और एक ही है, तो इस पे कितना होगा, 2 पॉजिटिव होगा। तभी तो एज ए होल ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो इस पे हो गया 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये SO4 है हमारा 2 नेगेटिव। अब ये जो है, इसमें हमने क्या क्या निकालना है, लिगेंड्स के नाम पता होनी चाहिए और इसके ऊपर जो है ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि उस पर चार्ज कितना है, वो चार्ज हम कैसे निकालेंगे। देखो इसको मानेंगे x, तो x प्लस में जितने भी यहाँ पर लिगेंड है उनके ऊपर अगर जो चार्ज है वो लिख लेंगे। तो अमीन है NH3, तो NH3 पे आपको पता है क्या होते हैं, न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 चार्ज। ठीक है, इज इक्वल टू एज ए होल, इसके ऊपर क्या चार्ज है वो लिखेंगे। एज ए होल क्या है, +2, तो X का कितना चार्ज आ गया, +2, यानी कि कॉपर जो है वो +2 चार्ज आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया है। अब हमने इसकी नेमिंग करनी है। अब पॉजिटिव जो पार्ट है उसकी नेमिंग पहले करेंगे। ठीक है, यानी कि इसकी पार्ट की नेमिंग होगी पहले, और पॉजिटिव पार्ट में भी नेमिंग किसकी होगी, पहले लिगेंड्स की नेमिंग होगी। क्या होगी, पहले लिगेंड्स की नेमिंग होगी। और लिगेंड्स में भी अगर एक से ज्यादा टाइप्स के लिगेंड प्रेजेंट है, तो उसमें हम अल्फाबेटिकली जो लिगेंड पहले आता है उसकी नेमिंग पहले करेंगे, फिर हम बाद में दूसरे लिगेंड्स की, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक ही टाइप का लिगेंड है, तो अमीन है इसको बोलते हैं। और कितने अमीन है, 4, टेट्रा। तो क्या हो गया, टेट्रा एमीन। इकट्ठा लिखना है, कोई गैप नहीं देना है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक ही जो वर्ड बनाना है, कोई गैप नहीं लिखना है, टेट्रा अमीन। और ये क्या है आपका, कॉपर। ठीक है, टेट्रा अमीन कॉपर। अब ये पूरा नाम हो गया और कोई लिगेंड तो है नहीं। अब इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है कॉपर का वो लिखना है। कितना निकाला था भैया हमने यहाँ पर, 2, तो 2 आपको रोमन में लिखना है इस तरह से। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ 2 लिखना है। ठीक है, ये हो गया पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा काउंटर आयन बन गया उसको लिखेंगे। क्या है ये, काउंटर आयन सल्फेट। ठीक है, तो इसको लिख देंगे सल्फेट। ठीक है, तो ये होगी हमारी नेमिंग इस कंपाउंड की। ठीक है, टेट्रा अमीन कॉपर 2 सल्फेट। क्लियर? अब इसकी नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो वही है, पहले हम पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव पार्ट है, पहले इस पे चार्ज निकाल लेते हैं। देखो Cl 1 नेगेटिव होता है, तो इस टोटल पे कितना होगा, 1 पॉजिटिव होगा। तो Ag पे जो चार्ज है वो हम कैसे निकालेंगे, X प्लस में अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, तो 0 इज इक्वल टू +1, यानी कि Ag का चार्ज जो है वो आ गया 1। ठीक है, तो नेमिंग करेंगे। कितने अमीन है भाई, 2, तो डाई अमीन सिल्वर, डाई अमीन सिल्वर कितना चार्ज है, 1, और ये क्या है, क्लोराइड। ठीक है, डाई अमीन सिल्वर 1 क्लोराइड। इसी तरह इसकी नेमिंग करो। अब यहाँ पे तो कोई बाहर चार्ज तो है नहीं, तो अब इसका प्लेटिनम का चार्ज निकालेंगे। तो X प्लस में इसमें क्या है, 0, ये क्या है, -4,
ये हो गया -4 इज इक्वल टू 0, टोटल पे कोई चार्ज नहीं है, तो x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे +4, तो प्लेटिनम पे +4 चार्ज आ गया है। ठीक है, अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। दो यहाँ पर क्या है टाइप के लिगेंड्स हैं, एक है एमीन, एक है क्लोरीन, है ना, क्लोरिडो बोलेंगे जिसको। तो अल्फाबेटिकली अमीन ही पहले आएगा, तो इसको हम लिखेंगे डाई अमीन, कितने हैं क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। देखो सारा कोलेक्टिवली लिखना है, हमें कोई गैप नहीं देना है। प्लेटिनम, प्लेटिनम कितना है भाई 4, इस पे 4 चार्ज है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हमने नेमिंग करनी है इनकी। अब ये कंपाउंड है, इसकी नेमिंग करेंगे। वही ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। पॉजिटिव पार्ट में फिर हम ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे नंबर पहले क्रोमियम का। तो देखो यहाँ पर x लिख देते हैं, इसका टोटल क्या हो गया -2, NO3 पे क्या होता है -1 होता है, यानी होल जो ब्रैकेट है उस पे क्या हो गया +1, तो x वाटर पे 0 होता है, तो -2 इज इक्वल टू +1, तो x इज इक्वल टू +3। क्रोमियम पे क्या आ गया ऑक्सीडेशन नंबर +3। नेमिंग करेंगे, ये अक्वा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं क्लोरिडो। तो अल्फाबेटिकली अक्वा पहले आता है, तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेट्रा अक्वा। ठीक है, डाई क्लोरिडो क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम पे कितना चार्ज है 3, तो 3, ये क्या है नाइट्रेट। ठीक है, ये होगी इसकी नेमिंग। इसकी नेमिंग देखो, अब यहाँ पर ये वाला पॉजिटिव पार्ट है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या हो गया नेगेटिव पार्ट बन गया, इसकी थोड़ी सी नेमिंग अलग हो जाएगी। अब यहाँ पर जो ये पॉजिटिव पार्ट है K3 दे रखा है, तो इसको ट्राई पोटेशियम नहीं बोलेंगे, चाहे कितने भी दे रखे हो इस तरह के पॉजिटिव में, उसको सिर्फ हम क्या बोलेंगे पोटेशियम। तो इसको लिखेंगे पोटेशियम सीधा। ठीक है, अब इसमें और इसमें तो गैप होएगा ही, तो पोटेशियम के बाद अगला गैप, इसमें गैप नहीं होना चाहिए साथ में। अब इसके लिगेंड एक तो साइनो है, एक है नाइट्रोसिल। तो अल्फाबेटिकली साइनो पहले आएगा, तो इसको लिखेंगे पेंटा है, पेंटासाइनो हो गया। ये क्या हो गया नाइट्रोसिल। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोबाल्ट, है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है, क्योंकि ये एज ए होल क्या बन गया नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट में 8 लगाएंगे, क्या लगाएंगे ATE वर्ड यूज करेंगे, किसके साथ, मेटल के साथ जोड़ देंगे ATE। अगर वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव है तो वहां पे 8 लगा देंगे, तो क्या बनेगा कोबाल्टेट। ठीक है, कोबाल्टेट। अब इसके ऊपर चार्ज निकालना नहीं, चार्ज निकाल लेते हो। इस पे K3 है, तो K1 पॉजिटिव, तो टोटल 3 पॉजिटिव होगा, यानी इस होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या हो गया 3 नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर हो गया -3। अब इसको लिखेंगे x, ये कितना हो गया, एक साइनो पे -1, तो टोटल -5। नाइट्रोसिल पे क्या होता है 0, तो x इज इक्वल टू -3 + 5 यानी कि +2, तो यहाँ पे कोबाल्टेट 2। ठीक है, ये होगी इसकी नेमिंग। क्लियर। थ्राइस फ्राइस कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखना है पोटेशियम, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका नाम एक साथ लिखेंगे, और इनके बीच में जो आयंस है उनके बीच में गैप तो रहेगा। ठीक है, जैसे हम पहले वाले में करते थे, नाइट्रेट लिखा है, सल्फेट लिखा है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग सेम करो। अब देखो ये 3 पॉजिटिव है, तो टोटल इस पे क्या हो गया 3 नेगेटिव, तो -3 हो गया, इसके ऊपर -3 हो गया। x का निकालेंगे, x प्लस में, अब इस पे क्या कितना चार्ज आएगा भाई C2O4, याद है क्या है ऑक्सैलिक एसिड, COO नेगेटिव है ना, C2O4 बन गया। तो एक ऑक्सैलिक एसिड पे कितना चार्ज है भाई 2 नेगेटिव, तो है 3 पे कितना होगा 3 नेगेटिव, 3 इंटू में 2 यानी -6, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +3, यानी आयरन पे +3 चार्ज आ गया। क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करेंगे, इसको क्या लिखेंगे भाई, ट्राइसोडियम लिखेंगे क्या, नहीं सोडियम लिखेंगे। ठीक है, सोडियम हो गया। अब इसकी नेमिंग के साथ करेंगे, ये क्या है ट्राई। अब देखो यहाँ पर ये क्या है ऑक्सैलेटो, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड से बना है ट्राई ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो
ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, ठीक है, आयरन। अब आयरन को हम क्या बोलेंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव स्फीयर बन गया है तो 8 लगाएंगे, तो फेरेट। फेरेट कितना है भाई, चार्ज कितना आया 3, ठीक है, तो सोडियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट 3, तो ये बन गया हमारा इसका नाम। अब ये इसकी नेमिंग करेंगे। अब ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये नेगेटिव, चार्ज निकाल लेते हैं पहले। 3 नेगेटिव है टोटल, तो इस पे टोटल पे 3 पॉजिटिव, तो X प्लस में En जो है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो प्लस में 0 इज इक्वल टू +3, यानी कि क्रोमियम पे +3 चार्ज आ गया है। लिखेंगे। अब देखो ये क्या है, इथाइलिन डाइअमीन, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन। इसमें पहले ही डाई ट्राई इस तरह से वो प्रीफिक्स अगर यूज किए गए हैं, डाई ट्राई वगैरह, तो हम इसको यहाँ ट्राई नहीं लिख सकते, अंदर डाई लिख दे और नीचे बाहर ट्राई, ऐसा नहीं, इसको लिखेंगे ट्रेस। बाहर है तो जैसे बिस, ट्रेस, टेट्रागिस, इस तरह से वर्ड यूज करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, ट्रेस, ठीक है। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे इसको इथाइलिन डाइअमीन, 3 बार है इथाइलिन डाइअमीन, ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन। और ये क्या है, क्रोमियम। कितना चार्ज आया था अभी क्रोमियम पे, हमारा चार्ज आया था 3, 1 2 3, और बाहर क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड। तो ये होगी इसकी नेमिंग। तो इस तरह से आप इनकी नेमिंग कर लेंगे। अब देखो इस तरह से आ जाते हैं कई टाइप लिगेंड, जैसे कि ये कौन से हो गए, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हो गए, जो अभी अभी मैंने बताया था ना। देखो क्रोमियम है, यहाँ पर भी क्रोमियम है, एक से ज्यादा मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये OH जो है इन दोनों को कनेक्ट करता है, ये ब्रिजिंग लिगेंड हो गया, ठीक है। तो इसकी नेमिंग 2 तरीके से हो सकती है, वो दोनों तरीके बता सकती हूँ, बाकी आप हमेशा एक ही तरीका फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आपको जो इजी लगे आप वही फॉलो कर लेना, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो आ जाएगा, ठीक है। तो ये OH क्या है, ब्रिजिंग लिगेंड है। तो इसको एक तो तरीका ये है कि पहले हम इस ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिख दे, उससे पहले हम लगाएंगे म्यू, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्सो, म्यू हाइड्रोक्सो, ठीक है। उसके बाद ये देखो सेम ग्रुप है, ठीक है, 2 बार है तो 20 लगा देंगे, क्योंकि अंदर क्या है, पेंटा अमीन वर्ड यूज होने वाला है, इसका नाम क्या है, पेंटा अमीन क्रोमियम। तो इसके लिए बाहर हमें क्या लगाना पड़ेगा, 20, तो यहां लिखेंगे पेंटा एमीन क्रोमियम, पेंटा अमीन क्रोमियम। फिर इसके ऊपर जो भी चार्ज आएगा वो चार्ज यहां पर लिख देंगे, बाहर लिखेंगे क्लोराइड, ठीक है। चार्ज अभी हमने निकाला नहीं है, ब्रैकेट में मैंने इसलिए ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, क्लोराइड। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम इसको अलग अलग लिखें, अगर वो डिफरेंट लिगेंड है तो भी सुटेबल रहेगा आपके लिए, और सेम है तो भी सुटेबल रहेगा। तो पहले इधर का नाम लिख देंगे, फिर इधर का नाम लिखेंगे, और इनको म्यू हाइड्रोक्सो से जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या नाम है भाई इसका, पेंटा एमीन क्रोमियम, क्रोमियम, इस पे जो भी चार्ज आएगा वो, फिर लिखेंगे हम म्यू हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, ठीक है, इसको ऐसे गैप लेना। फिर से क्या है, पेंटा एमीन, ये एक साथ लिखेंगे भाई, क्रोमियम, ठीक है, वहां पे गैप था इसलिए मैंने साथ क्रोमियम। फिर इस पे जो चार्ज आएगा वो, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, क्लोराइड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो दोनों नेमिंग है। अगर सेम है तो ये वाला बहुत इजी रहेगा, आपको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, उसको 20 लगा के पेंटामीन क्रोमियम क्लोराइड बना दिया हमने। अगर डिफरेंट है तो ये वाला मेथड जो है वो ज्यादा आपके लिए स्टेबल रहेगा। उसमें आप पहले एक तरफ का लिख लेंगे, नेमिंग कर लेंगे, फिर आप म्यू हाइड जो भी बीच वाला लिगेंड है, ब्रेसिंग लिगेंड, उसको म्यू से जोड़कर उसकी नेमिंग करके फिर दूसरे साइड में जो है उसकी नेमिंग करेंगे। जैसे कि हम नेमिंग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, कि पहले लिगेंड लिखते हैं और बाद में हम लिखते हैं उसके मेटल का, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 से ज्यादा टाइप होते हैं लिगेंड्स के तो उसमें अल्फाबेटिकली जो पहले आता वो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर हमने क्लोराइड। अब देख लेते हैं इसका चार्ज कैसे निकालेंगे। देखो Cl5 है, यानी 5 नेगेटिव चार्ज है, तो इस टोटल पे कितना हो गया, 5 पॉजिटिव, तो टोटल पे हो गया 5 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये तो न्यूट्रल है, क्रोमियम कितने हैं, 2 क्रोमियम है तो 2x लिख सकते हैं।
OH पे कितना है -1 होता है इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +6x इज इक्वल टू +3, यानी कि एक x पे जो है एक क्रोमियम पे क्या है +3 चार्ज आ गया। तो इनको ऐसे लिख लेंगे 3 और 3 से अलग या दोनों एक साथ लिखेंगे तो 3, ठीक है। तो 3 ये इस तरह से हम चार्ज निकाल लेंगे। अगर यहाँ पर और कोई भी लिगेंड होता तो उसके अकॉर्डिंग उसका चार्ज यहाँ पे मेंटेन कर लेते, ठीक है। अगर ये डिफरेंट होते मान लो तो आप देख लेते कि यहाँ पर लिगेंड क्या है सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग चार्ज निकाल लेते, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके चार्ज निकाल लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर होगी ये नेमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रिजिंग लिगेंड्स की नेमिंग, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो इस टाइप से ही आती है। अब इसकी नेमिंग करेंगे। ये देखो पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट है, तो पहले पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग करेंगे तो क्या है ये लिथियम, इसको अलग लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे। ये क्या है हाइड्रिडो, कितने हैं टेट्रा, तो टेट्रा हाइड्रिडो। अब ये क्या है एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। और लेकिन ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव तो 8 लगा देंगे एल्यूमिनिएट, ठीक है। एल्यूमिनिएट कितना चार्ज है, इस पे कितना चार्ज है निकालेंगे, इस पे 1 पॉजिटिव है तो इस टोटल पे -1 आएगा। तो x यहाँ पे हाइड्रोजन पे कितना होता है -1, तो टोटल -4, तो x इज इक्वल टू +3, तो 3 आ गया चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से इसकी नेमिंग हो गई। अब एक इस टाइप का देख लेते हैं, न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है साथ में, ना ही कोई पार्टिकल्स है, तो इस तरह के कैसे नेमिंग करेंगे। और यहाँ पर भी देखो 3 मैंगनीज है एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 12 कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या है कार्बोनिल, तो इसको लिखेंगे 12 होता है तो डोडिका कार्बोनिल नील, ठीक है। ये अब यहाँ पर ट्राई मैंगनीज लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे ट्राई मैंगनीज, ट्राई मैंगनीज, ठीक है। चार्ज क्या रहेगा, क्योंकि एज ए होल कार्बोनिल पे भी तो 0 चार्ज होता है, ये भी न्यूट्रल स्पीशीज है और ऊपर भी कोई चार्ज नहीं दे रखा बाहर, ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव लिगेंड है, तो टोटल मैंगनीज पे चार्ज क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो 0 है तो भी आपको लिखना है 0, तो डोडिका कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिफरेंट टाइप्स के जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उनकी नेमिंग की है। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट भी, और लिगेंड्स के नाम वगैरह भी याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अपोजिट भी आ सकता है, जैसे कि अगर आपको नाम दिया गया होगा आईयूपैक नेमिंग तो उससे आपको फॉर्मूला बनाना भी आ सकता है, तो वो तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपको ये अच्छे से आ गया है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।